सुप्रभात बच्चों। आशा है आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और पढ़ाई में बेहतर ढंग से जुट गए होंगे। इससे पहले मैंने आपको वाक्य भेद जो रचना के आधार पर वर्गीकृत थे उसे समझाया था। आज मैं उसके अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं इस पाठ की। इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य वहाँ होता है जहाँ एक या दो कर्ता हो परंतु कर्म एक ही होता है। दूसरा मिश्र वाक्य, जहाँ दो वाक्य एक ही वाक्य में 2 तरह के वाक्य होते हैं और उसे किसी योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। वह संज्ञा उपवाक्य से जुड़ा हो सकता है, विशेषण उपवाक्य से जुड़ा हो सकता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। जो संज्ञा उपवाक्य से जुड़ा होगा उसे एक शब्द से जुड़ा हो गया होगा। जो विशेषण उपवाक्य होगा उसे ज परिवार से जुड़ा हो गया, जिसको, जिसने, जिसका, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। क्रिया विशेषण वहां पर होगा जहां कंडीशनल शब्द होंगे, यानी एक वाक्य दूसरे पर निश्चित रूप से आधारित होगा। हालांकि मिश्र वाक्य में हर एक वाक्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, इसीलिए इसमें आश्रित उपवाक्य भी आते हैं। तीसरा वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य वहां होता है जहां एक ही वाक्य में 2 वाक्य होते हैं परंतु दोनों ही वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से हम संयुक्त वाक्य को समझ पाते हैं। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रश्न पहला, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। दूसरा, गर्मी की छुट्टियां होते ही बच्चे घूमने जाने की जिद करने लगे। तीसरा, स्कूल खुलते ही स्कूलों की रौनक लौट आएगी। चौथा, थोड़ा रुककर अपनी बात कहो। पांचवा, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सभी वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया है। पहला प्रश्न था, पुलिस चोर को देखकर भागने लगी। उत्तर, संयुक्त वाक्य में और शब्द लगेगा। चोर ने पुलिस को देखा और भागने लगे। आप चाहें तो चोर ने पुलिस को देखा और चोर भागने लगे, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य, गर्मी की छुट्टियां होते ही बच्चे स्कूल जाने की जिद करने लगे। उत्तर है इसका, गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई और बच्चे घूमने की जिद करने लगे। तीसरा था, स्कूल खुलते ही स्कूल की रौनक लौट आई। इसका उत्तर होगा, स्कूल खुला और रौनक लौट आई, या स्कूल खुला इसलिए रौनक लौट आई, ये भी आप लिख सकते हैं। चौथा, थोड़ा रुको अपनी बात करो। इसमें थोड़ा रुको और या फिर शब्द को लगा करके आप दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। थोड़ा रुको और फिर अपनी बात करो। पांचवा, सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए।
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो उसका अर्थ परिवर्तित ना हो। आप और इसके लिए पर, परंतु, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना। इन सारे वाक्यों को ध्यान से देखो। इसमें और, परंतु, इसलिए और शब्दों के योग से बना है और दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का पहला प्रश्न, पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। दूसरा, शिवानंद मेधावी है परंतु स्वार्थी है। दर्शना चंचल है इसलिए पढ़ नहीं पाती। अतिथियों को बुलाकर और सोफे पे बिठा दो। पांचवा, सूर्योदय हुआ और प्रकृति मनोरम लगने लगी। चलिए संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं वह भी एक बार देखते हैं। प्रश्न था, पानी गिरा और पुस्तक मैली हो गई या गीली हो गई। उत्तर है, पानी गिरते ही पुस्तक गीली हो गई। गिरते ही शब्द का प्रयोग कर दिया गया और इस तरह से ये सरल वाक्य बन गया। शिवानंद मेधावी है परंतु स्वार्थी है, ये प्रश्न था। इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो पर शब्द लगा देते हैं होने पर। शिवानंद मेधावी होने पर भी स्वार्थी है, यह सरल वाक्य हो गया। तीसरा, दर्शना चंचलता के कारण, चंचल है इसलिए पढ़ नहीं पाती, यह प्रश्न था। यहाँ आपके कारण शब्द लगा करके सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे। दर्शना चंचलता के कारण पढ़ नहीं पाती। चौथा, अतिथियों को बुलाओ और सोफे पे बिठाओ, यह प्रश्न था। इसका उत्तर है, अतिथियों को बुलाकर, कर शब्द लगाकर हम सरल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बुलाकर सोफे पर बिठाओ, यह वाक्य सरल वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और प्रकृति मनोरम लगने लगी, और हटा दिया हम लोगों ने और उसके जगह होते ही शब्द का प्रयोग कर दिया। सूर्योदय होते ही प्रकृति मनोरम लगने लगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलाकर, के कारण, होने पर आदि शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित किया है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। सरल वाक्य के उदाहरण। पहला प्रश्न है, पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक मंगवाई। यहाँ के लिए शब्द लगा हुआ है। सफाई वाले को पानी पिलाओ। तीसरा है, अध्यापक सोहन की ईमानदारी को जानते थे। चौथा, अध्यापक ने श्रेया को पाठ पढ़ने को कहा। पांचवा, सुजाता से मिलकर उसकी बेटी रो पड़ी। ये सारे ही वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इसे हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं। मिश्र वाक्य में परिवर्तन के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ज परिवार और सी यानी कि कंडीशनल शब्द, कंडीशनल वर्ब, इनकी सहायता से आप तीनों ही प्रकार से मिश्र वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं इन सारे वाक्यों। चलिए मिश्र वाक्य को
में वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। पहला, पिता ने जो पुस्तक मंगवाई थी वह पुत्र के लिए थी। दूसरा प्रश्न था, सफाई वाले को पानी पिलाओ। इसका उत्तर होगा, उसे पानी पिला दो जो सफाई वाला है। तीसरा, अध्यापक सोहन की ईमानदारी जानते थे। उत्तर है, अध्यापक जानते थे कि सोहन ईमानदार है। यहाँ की शब्द का प्रयोग किया गया। चौथा, अध्यापक ने श्रेया को पाठ पढ़ने के लिए कहा। अध्यापक ने कहा कि श्रेया पाठ पढ़ेगी है। इसका उत्तर होगा, यहाँ भी शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचवा, सुजाता से मिलकर उसकी बेटी रो पड़ी। जैसे ही सुजाता से उसकी बेटी मिली वैसे ही रो पड़ी। यहाँ जैसे और वैसे क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है कि वाक्य जिनसे बने हैं वहाँ संज्ञा उपवाक्य है तथा जो शब्द का प्रयोग जहाँ भी हुआ है वह विशेषण उपवाक्य है। अब मुख्य बात जो ध्यान आपको देनी है कि मिश्र वाक्य में मुख्य वाक्य भी होते हैं और उपवाक्य भी होते हैं। जैसे जो पुस्तक मंगवाई थी यह आश्रित उपवाक्य है। जो सफाई वाला है आश्रित उपवाक्य है। कि श्रेया पाठ पढ़े आश्रित उपवाक्य है। कि सोहन ईमानदार है आश्रित उपवाक्य है। और वैसे ही रो पड़ी ये आश्रित उपवाक्य है। इससे पहले के जो भी वाक्य हैं वो सारे के सारे मुख्य उपवाक्य हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुख्य उपवाक्य पहले ही आए, लेकिन अधिकतर यह पहले आता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें इसका प्रयोग बाद में भी होता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण या वाक्यों का परिवर्तन, उन्हें बदलना। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं जिसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। पहले मिश्र वाक्य के उदाहरण पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जिनके पास टिकट नहीं है वे ट्रेन से उतर जाएं। यहाँ देखिए जिनके शब्द होने से ये मिश्र वाक्य है। दादाजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं कि शब्द से जोड़ा गया है, यहाँ संज्ञा उपवाक्य है। तीसरा, कोई ऐसा भजन सुनाओ जिसमें मिठास हो। जिसमें मिठास हो यह विशेषण उपवाक्य से जोड़ा गया है। चौथा, यदि तुम अच्छा खेलोगे तो जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यह चौथा वाक्य है, यदि और तो का प्रयोग इसमें किया गया है। अब इन वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। इसको हम परिवर्तित करेंगे बिना शब्द से। बिना टिकट वाले ट्रेन से उतर जाएं। दूसरा प्रश्न था, दादाजी कहते हैं चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। इसका उत्तर है, दादाजी मुझे डॉक्टर बने देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न था, कोई ऐसा भजन सुनाओ जिसमें मिठास हो। इसका उत्तर होगा, कोई मीठा भजन सुनाओ। यहाँ कोई शब्द से इसे परिवर्तित किया गया है। अगला है, यदि तुम अच्छा खेलोगे तो खेलने में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। इसका उत्तर होगा, तुम्हारे अच्छा खेलने पर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से अब वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, सरल वाक्य में हमेशा दो वाक्यों को एक वाक्य बना दिया जाता है। मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण या मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। मिश्र वाक्य के उदाहरण देखते हैं। पहला प्रश्न, जैसे ही मोनिका ने गाना गाया सारे मित्र हंस पड़े।
दूसरा वाक्य, यद्यपि किसान ने फसल बचाने के लिए बहुत मेहनत की, तथापि फसल पर कीड़े लग गए। तीसरा, तनुज ने ज्यों ही गिरे हुए पैसे देखे उठा लिया। चौथा, नेहा को खूब डांट पड़ी क्योंकि वह चिल्ला रही थी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए बेटा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ऊपर वाले वाक्य में जैसे शब्द का प्रयोग, दूसरे वाले में यद्यपि और तथापि का प्रयोग, तीसरे वाले में ज्यों शब्द का प्रयोग, चौथे वाले में क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य हैं सारे के सारे। चलिए इनको परिवर्तित करते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर पहला देखिए, मोनिका ने गाया और सारे मित्र हंस पड़े। दूसरा, किसान ने फसल बचाने के लिए बहुत मेहनत की, परंतु कीड़े लग गए। तनुज ने गिरे हुए पैसे देखे और उठा लिए। चौथा, नेहा चिल्ला रही थी इसलिए उसे डांट पड़ी। इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखें। इसमें और पहले वाले में और शब्द का प्रयोग, दूसरे में परंतु का, तीसरे में और का और चौथे में इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया गया है। आशा है आप सबको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य अच्छे ढंग से समझ आए होंगे और मिश्रित वाक्य के उपवाक्य भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देती हूँ, ये समझने के लिए कि आपने कितना अच्छे ढंग से इस पाठ को समझ लिया। गृह कार्य, इसे आप वाक्य, पहला प्रश्न, वाक्य का भेद पहचान कर उसका नाम लिखिए। क, ज्यों ही स्कूल की घंटी बजी बच्चे भागने लगे। ख, हरीश गांव जाकर बीमार पड़ गया। ग, श्वेता पढ़ रही है इसलिए शोर मत करो। चौथा, मोहन और सोहन बाजार गए। पांचवा, जहाँ जहाँ हमारे सैनिक गए वहाँ वहाँ भारत की जीत हुई। इसके वाक्य भेद को पहचानना है और उसका आपको नाम लिखना है कि ये सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य है। दूसरा वाक्य, दूसरा प्रश्न, आश्रित उपवाक्य को छांट कर लिखिए और उनके भेदों का नाम लिखिए, यानी कि KJC। पहला, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत हंसमुख था। दूसरा, जब कहोगे तब आ जाऊंगा। तीसरा, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं नेक इंसान बनूं। और चौथा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्न 3, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। जो निर्देश ब्रैकेट में दिए गए हैं, कोष्ठक में दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको वाक्य परिवर्तित करना है। पहला, अजनबी व्यक्ति को के रोकने पर बच्चा नहीं रुका, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा, पहली बार उसने इतना अच्छा अभिनय किया, यह मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तीसरा, अगर आप घर आए तो मुझे खुशी मिलेगी, इसे आप सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। और चौथा, मेरे गांव में 100 साल पुराना पेड़ है, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। पांचवा, अभी बाजार जाकर फल लाओ, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।